सतगुरु महाराज मुख साईं रंगदारा जी साहिब कबीर सर करण रंगिया साहिब कबीर सर करण रंगिया सब रंगों से रंग न्यारा महाराज मुख साईं रंगदारा जी सतगुरु महाराज मुख साईं रंगदारा जी राधा आगे चलो मिटाया हमारे गुरु ने कर कमलों की छाया बया जाते था वैवधारा में बया जाते था वैवधारा में मन में से पैकी चढ़ेगारा में आते पकड़े के छाया हमारे गुरु में कर कमलों की छाया मन का भरम मिटाया हमारे गुरु ने कर कमलों की छाया काम क्रोध ये दुश्मन भारा काम क्रोध ये दुश्मन भारा एक सण देना ज्ञान कटारा एक सण देना ज्ञान कटारा यम को मारे भगाया हमारे गुरु ने कर कमलों की छाया मन का भरम मिटाया हमारे गुरु ने कर कमलों की छाया देव देश के सतगुरु वासी देव देश के सतगुरु वासी दीपक देना स्वयं प्रकाशी दीपक देना स्वयं प्रकाशी घट घट आप समाया हमारे गुरु ने कर कमलों की छाया मन का भरम मिटाया हमारे गुरु ने कर कमलों की छाया परम देश के सतगुरु हंसा परम देश के सतगुरु हंसा कर देव के पूर्ण मनसा कर देव के बलियारी गुरु देव की मेरा
सकना को। उस पड़ी पर वह चढ़ेंगे धड़ पे शीश ना होए बलिहारी गुरुदेव की। मेरा दिया परम गढ़ तोड़ बलिहारी गुरुदेव की। तन कुंडी मन का पड़ा गुरु सुरता साबण हो। तन कुंडी मन का पड़ा गुरु सुरता साबण हो। जन्म जन्म के कागल के थे दिए गुरु न सब धोए बलिहारी गुरुदेव की। मेरा दिया परम गढ़ तोड़े बलिहारी गुरुदेव की। कामी क्रोधी लालची गुरु इनसे भक्ति न हो। कामी क्रोधी लालची गुरु इनसे भक्ति न हो। भक्ति करे कोई सूर मारे जात वरण कुल खोए बलिहारी गुरुदेव की। मेरा दिया परम गढ़ तोड़ बलिहारी गुरुदेव की। बाग बिगाड़ा बांधना गुरु सभा बिगाड़ी को। बाग बिगाड़ा बांधना गुरु सभा बिगाड़ी को। भक्ति बिगाड़ी लाल चीरे के सर कर दे धूल बलिहारी गुरुदेव की। मेरा दिया भरम गढ़ तोड़े बलिहारी गुरुदेव की। कबीरा माया मान गढ़ गुरु जीती चारों खान। कबीरा माया मान गढ़ गुरु जीती चारों खान। चांद कुहाड़ा कुबद बहन को काटे किया मैदान बलिहारी गुरुदेव की। मेरा दिया भरम गढ़ तोड़े बलिहारी गुरुदेव की। राधा स्वामी दयाल की दया राधा स्वामी राधा प्रेमियों सत्संगियों माता और बहनों जितने आए हैं इसमें सुखा दिन ठीक है शांति दर्शन के जिन्होंने भी आपने घंटे सत्संग दिया था तब भी आपकी हाजिरी में सेवा क्यों आया कि इतनी संगत आई हुई से अपना ख्याल न करते हुए आप लोगों का ख्याल करते हैं। मेरी मिसाल याद आ जाती है कई बाबा सावड़ सिंह महाराज को कह रहे महाराज कुछ आराम करो। वो क्या फिर करेंगे इकट्ठा यार
वही बात फिर बन जाती है। तो दिन का सत्संग थोड़ी बार था, मैंने वो सत्संग किया था 5 भूतों पर, समझिए जैसे 5 बेकार, सबसे बड़े सीधी 5 दुश्मन सब, और उनको ये बताया था कि उनको किस तरह शांति तक रखा जा सकता। और अब मैं वो शब्द आप लोगों का पूरा नहीं किया। इन अब गाया बलिहारी गुरुदेव की दिया भरमगढ़ तो वो शब्द में था मेरे सारे दुख भी से मिले, मेरे सारे दुख भी से देश सतगुरु की मन शरण। दोनों ही शब्द एक से तुम भरम बट तोड़ दिया, इसमें उसमें सारे दुख विषय। जब तक भरम रहता इतने भ्रांति नहीं मिलती, तो भ्रांति रहती इतने शांति नहीं आती। जो सतगुरु अपने प्रेमियों की संसार भ्रम को दूर नहीं कर सकता और करे भी देगा। ये बातों का मार्ग नहीं है, संत मत है, ये तो काम करने का। जब तक संशय रहता है तो संसार नहीं छूटेगा। संशय एक बहुत बड़ा सांप है, और जिस बम्बी में सांप रहता है वहां तो धोरे को लकड़ने वाले भी घबरा जाते। इस शरीर में संशय रूपी सांप है, इतना मुश्किल है संसार काटना। और उस संसार से छूटने के लिए थोड़ा सा एक जतन से, और मेरा सत्संग था तो कुछ और, सबके लिए एक नहीं है। कोई कोई अधिकारी सत्संग का हो सकता। इन्हें पहले क्या क्या था दिन के सत्संग कि सतगुरु मिले, हमारे सारे दुख मेरे सारे दुख बिसर गए। अब सतगुरु तो सब कोई मिल जाता, दुख तो नहीं बिसरते न। काफियों तो बैठने में शांति को नहीं मिलती है। कईयों ने ऐसा है कि हर वक्त अपने घरों में दुख नहीं बिसरते, बुलाना दुआते रहते हैं। तो सत्संग में गया था, तो सत्संग में गई थी, तने क्या फायदा उठाया, तने क्या लिया? बात बिल्कुल ठीक। जो मानस गाता सत्संग का रंग नहीं बदला तो क्या होगा? उसी तरह तो संसार ही अच्छे से। तो ये और लोग फालतू अच्छे से। सत्संग का कुछ भी असर नहीं। एक मिसाल दिया करते महाराज जी, कोई बुढ़िया थी, उसका बेटा सत्संग में जा रहा, बोला मार तो कह रहे कि क्या तो लाखों की बात सुनाई। अब तो मां आनंद हो गया, तो कह कितना तो करोड़ों की बात सुनाई। वह माँ एक दिन खंडा की बेटा वह हत्या कर दी, तो गुजारा कर दी। एक दिन बेटा तू तो रोज लाखों कमा लिया, आज मैंने 2 पीछे दे दे। क्या के माँ मेरे था कुंपड़ पड़ गया, बड़कड़ वालू 2 रुपये कमा की खा ले। बोला माँ उतरा था को दे दे, बड़कड़ वालू
ले गया जाके भाई हाँ किस्ता कुंबड़ पड़ गया के लेगा बोला पीछे लूंगा 2 बड़ काट दूंगा उन्होंने सीधा करके ताक को दे दिया बोला पैसे दे बोला बड़ दे दे मैंने भी तो बोली बड़ काट दूंगा कहीं थी बड़ दे मैंने काट के बोला बाबा मेरा पांडा छोड़ दिया इतने हमारे एक दिन भाई पृथ्वी ने कई वर्ष जकरा कराया था ये नुक्ते हूँ से मैं वो बात बता रहा सत्संग के 3 सुनों की बात और बता दूँ वह बड़ी भारी दुखी कर और उन्हीं सुना का खेल 5 बताई थी समझे नारायण से तो मैं निर्णय करके 3 का और बता दूँ इतना सत्संग कोई भाई ने बताई एक दिन मेरे बड़ी अच्छी लगी महाराज भी ऐसी मिसाल दिया करते कोई जमींदार चले गया किसी दुकान पर जाए कहने लग गया सेठ जी बोला हाँ कि क्या क्या है दुकान में वो कहने लगा चौधरी सब कुछ है अच्छा ले तो 1 रुपया ले सब कुछ दे दे ये सब कुछ कह तो दिया दे के रुपया लेके न बेटिया भी यार भंडा दुकान सोच रहा काफी बार होगी सोचती कहने लगा चौधरी बोला क्या बात है सेठ जी कई बार लगा दी ले नहीं बोला ढूंढू सुन 1 रुपया और बगा जो 1 रुपये की ढूंढू सु भी ले दी अब 2 रुपये बगा 3 साल पूरा तड़का ले लूंगा 4 राखी अब चले गए तो सेठ जी कहीं आया अब किसके जिंदगी तो लड़की समझदार थी वह कंडा की पिताजी आप इतनी उदास क्यों बोले बेटी आप तुम्हें जाट की जमींदार का चक्कर मारे के कर दिया बोले 2 रुपये बगाया दुकान पर तो ने बोला केस दुकान बोला सब कुछ बोला ले तो 1 रुपये का सब कुछ दे दे फिर मैं टोन लग गया भी के टाड़े में थोड़े लाए क्या करते शेड़ ढूंढू सो बोले 1 रुपये ढूंढू सो बोले ये 2 रुपये बगाया गया टड़का ना बोले मैं 4 पढ़ूंगी पिताजी वो मैं दे दूंगी सारी बोला अच्छा चले गए लड़की भी चली गई वो आया जाट तो कहने लग गया सेठ जी बोला हाँ जी बोला मैं कल 2 रुपये दे गया चीज तो दो बोला हाँ देंगे लड़की का इशारा करेगा हाँ पिताजी मैं दे दूँ कोई बात नहीं हाँ जी क्या चाहो सो बोला 1 रुपये सब कुछ और 1 रुपये का 2 रुपये दे गया लड़की समझदार लड़कियों में बड़ी समझ होती है ये 10वां द्वार लग तो बगैर गुरु चली जाती 10वां द्वार था आगे इनमें फिर अस्तल मार जाती है फिर पूर्ण गुरु की तलाश करना बिना गुरु चली बगैर गुरु चली जाती है 10वां द्वार क्यों संत मत तो प्रेम का मारी अच्छा पूछा संत मत प्रेम का मार्ग समझो सोना और प्रेम का मार्ग ऐसा है कि उसमें ये चली जाती देखा नहीं प्रेम में आकर किरण बच्चों ने भूल जाते प्रेम में आकर अपनी इज्जत को भूल जाती है सुना था ना कई प्रेम में आकर सब कुछ भूल जाती मैं नाम नहीं लेता प्रेम में आके अपने पोता पोतियां छोड़ दी तो ये प्रेम कुछ और है जो एक प्रेम ऐसा से कि इतने मानसों नाम लेते हैं एक बुढ़िया थी उसकी सुर उसका नाम तो जमींदार से लिया बता कई बार और उसकी सुर सतलोक उसका निशाना लेकर
ये तो एक निशाना लेना पड़ता है, उसकी मदद करने वाला तो नूरी गुरु करता है अंतर। पर ये बात जरूर है कि जो निशाना बताता है ना वो पवित्र होना चाहिए। तो ये 10वां द्वार लोग चली जाती है, आगे नहीं जाती, नहीं कई नुक्स वो नुकसान छोड़ किस तरह का। इसलिए कोई भाई बैठा होगा समझदार, लड़की बैठी हुई, दूसरे प्राणायाम नहीं कर सकते। तीसरे लड़की स्त्री जाति गुरु बन सकती है, सतगुरु बन सकती है, बता दो। जैसे दुनिया में आकर के उसने अपना जीवन पवित्र रखा से और ब्रह्मचर्य का पालन करे से को औलाद पैदा, उनके लिए राधा जी थी, माता जी, बुआ जी थी, ऐसी आती। समझो अगर बुआ जी जो पास चली गई कौन याद करे? ये बात तो लंबी चल पड़ी। तो उन्हें क्या कराया, वो कहने लगा लिया और लड़की ने आंगड़ा भर के रेत का और उसकी झोली में डाल के झोली करे। उन्होंने झोली करी, हमारा पहले मंदिर का मूर्ख साथ जोड़ी कर डाल दिया आंधड़ा के इसका के करूँ, बोले के करे के सब कुछ यो ऐसे देखा। हाँ सब कुछ यो है। तो बोला ढूंढू सोच लिया, बोला बेकूफ ढूंढ ले इसे, समझ गए सब कुछ यो है सर, इसमें ढूंढ ले। सत्संगियों में आप लोगों को चक्कर कटा के न कहाँ लिया उनसे याद करो कि सब कुछ जो शरीर है, जो एक रतन की खान है। हम क्या मारे मारे क्यों करे भटकता बन में, तू देख उल्ट की मन में। अपने आप की तलाश करो, इसमें हीरे मोती जो हारा तो भरे हुए। एक रतन की खान है और इसमें सब कुछ है। मैं ढूंढना तुम्हारे बस की बात है तो ढूंढ सकते हो। इसलिए सतगुरु की जरूरत पड़ती है। पूरा सच्चा रहबर मिल जाए तो तुम्हें बता दे ढूंढ लो। जैसे पहली सत्संग बता गया था कि इस तरह सुनो तो लकड़ने का दे गया, मारना नहीं है। कई लोग कहते मन को मारो, मन को मारोगे क्या करोगे? तुम तो नालायक, मन को मारा करें। जिनका मन मर गया न कर भी क्या लिया? बताओ, मन का मारनिया न लड़ाई कर सकता, मन का मारने मरिया न घर बसा सकता, मन जिसका मर गया न वो भजन कर सकता, मन जिसका मर गया न वो जी सकता। सो तो समझदार बैठे समझ के कौन सा? मन को मारना नहीं, मन को बदलना से। अड़ियल घोड़े को बदल लो, वो एक भी तो वो लकड़ जाता, समझे? तो मन तो अड़ियल घोड़ा से उसको बदलो। जब ये बदल जाएगा तो ये क्या बनेगा? अब तो खोटे कर्मों फंस के ये मन और नीचे उतरा न पे शरीर का संग करके और विषय विकार भी जीव बन जाता है, समझे न? जीव बन जाता है और वो ही फिर बदलना शुरू होता तो फिर जीव तो मन और मन से फिर बदलता बोलता। कई बार दो सुने, पहले ये मन काग था करता जीवन घात, अब ये हंसा भया तो चुप चुप, फिर ये हंस बन जाता है। हंसाड़ी ताकत इसमें आ जाती है। ये फिर चुप चुप मोती खाने का क्या था? ये धनात्म नाम पकड़ गया। कोई ये कहे धनात्म ना, सबके ग्रंथों में लेख है, पढ़ा लिखा नहीं तो सुना तो मनुष्य कि सब कोई ग्रंथ ऐसा नहीं है, और हम ग्रंथों के चोर बन गए। उस असली बात को भूलते गए, छोड़ते गए और गेल में निकली गए, वहां करते गए। कोई महात्मा आया बताने के लिए तो उनके हम क्या बने? उनके खून के प्यासे बने।
और उन्हें दुख देने लिए खड़े हो गए कि कितना आया कुराइया, ये कितना नाला के तो हमारे धर्म पर अटैक करता। संत किसे के धर्म पर अटैक नहीं करते, संत तो जो कि तू बता देते। अब इन दिन का शब्द क्या था, कितना अच्छा शब्द था, रोज गाते वगैरह बताए शब्द का क्या पता था कि सतगुरु मेरे सारे दुख बिसर गए, सतगुरु की मन शरण ले। आपको शरण लेने वाला मिले से कोई, अगर एक बार सतगुरु की शरण ले ली तो दुख कड़े रहते हैं, दुख होते हुए भी दुख नहीं रहते। सतगुरु की शरण ले ली तो कड़े रहे। मैं किसकी मिसाल दूं, मिसाल मेरी घटिया आ जाती है। कोई कितने दुख होते हैं, किसी मानस का हाथ कट गया, पांव कट गया, समझिए अंगहीन हो जाता है और वो बड़ा तरह तरह पुकारा, और डॉक्टर को ऐसा सुआ लगा देते हैं बेहोशी का, उन्हें दर्द महसूस नहीं होता। उसकी व्यक्ति कहाँ गई, वो कित गया, वो दुख और तकलीफ सारे मिट गया ना। आपको जरे लड़ाओ तो दूसरी बात से इस तरह संत मत में सूरज शब्द का जो योग कहते मिलाप को, आत्मा न कहते परमात्मा को मिला ले। संत मत में कहते सूरत न शब्द के साथ मिला ले। जब दोनों का योग हो जाता है तो कितना आनंद आता, हमारे सारे दुख बिसर जाते हैं। उस सुअर लावणत है, नशा रहता है इतनी बार, कटोरा का ये तो पता होगा ना किसी ने, वो दर्द नहीं होता, क्यों उसका नशा होता। तो मेरे परमात्मा का नशा तो मामूली से, ये बड़ा भारी नशा है, और इस नशे में तो राजे रात छोड़ जाते। समझ गए, कितने बड़े बड़े आप प्रश्न करते तो रात छोड़ जाते हैं। तो आपका प्रश्न यो है किसी भाई का, आप तो वह योग भी छोड़ जाते, हाय हाय करके स्त्रियों गेली हो लेते परिया कर। उनका योग यो नहीं था, उनका योग था तन का। समझो, एक तन का योग था, और तन के योग में मन गिर जाता है। सुरत का योगी होता, गिरता नहीं कभी। सुरत का योग ऐसा जो कलौर फार्म की शीशी सुना, सब देखता फिर सुन बेरा भी है, तुमने ये होश नहीं रहता। जैसा अपने में रहता, जिसकी सुरत ऊपर चली जाती है, इन 9 द्वारों को खाली करके वो बेहोशी सी हो जाती है। इंद्रिय अपना काम करना छोड़ देती, कौन सा काम, घटिया काम। बढ़िया तो करती है, घटिया छोड़ दे। कई न कहते काम को करो, मारो उनको, मारो मत, तो बदल दो। मैं जन्म बताई थी, इनको बदल लो, पांचों मन को मारो मत, बदल लो। जब तुम बदल लोगे तुम होश आ जाओगे। और बदलो कब गे, तीनों बंद लगाए कि सुनो अनाहत को, नानक सुन समाध में निशान नहीं। तीनों बंद कौन से हैं? 3 योगियों के हैं और 3 बंद संत मत के हैं। मैं छोटी उम्र में योगियों का साथ कराया था, इनमें रहा था, मैंने पता है, मैं भगवान दयाकारी प्राणायाम सीखा था, और कोई भी इतना खोल कर आप भी उस प्राणायाम का अच्छी तरह बता सकता। फिर सतगुरु मेरा जो पता लग गया, उसको कहते समझे। ये 3 बंद कौन से? योगियों के बंद ये हैं 3 तंत्र, मंत्र, फिर सुरक्षर हो जाती है। जो बार बार आसन बदलता कुछ नहीं करता, तन को थिर रखो, आसन लगा, इसका तन थिर है, आसन मजबूत है तो सब कुछ कर सकता है। एक बार वो आसन, एक बार वो आसन कर ना सकता।
संत मत में वो आसन बताया जाता है, न बदलना पड़ता कोई तो शांति तो बैठे। समझ गया? निशाना का तो जिसका निशाना सही है वो अपना निशाना एक दिन तीर मारे। निशाना तीर लाग गया तो शिकार भी मर गया। शिकार किस चीज की है कि जब वो तीर निशाने किसका हमारी आत्मा सुर तो निशाने पर चली गई, वो ध्वनि को सुन लिया तो हमारा मन से सारे अपने ढीले कर देगा और ये सुधर जाएगा और ये अपनी मन की आदत छोड़कर ये हंस बन जाएगा। सारे मन करते, मन को बुरी चीज नहीं है ना। अगर मन मर जाए तो तुम क्या करोगे? तुम सारे मरे पड़े से मन को बदलो और मन को मारो मत। पर ये भी मैं कहता हूं कि मन के कहे चालो भी मत। समझ गए होगे ना? मन मेरा मस्करा कहूं तो मानो रोष, जिस मार्ग साए मिले ताहे चालक हो। कि जिस मार्ग में परमात्मा तो मिलना से उस मार्ग नहीं चलता। सारे दिन व्रत रख लेगा, इन्हें खुराक मिलती है मन न व्रत में। सारे दिन व्रत रख रहे, कीर्तन करता रहेगा सारे दिन, आरती तारता रहेगा सारे दिन, हवन करता रहेगा सारे दिन, और हजारों सारे 68 तीर्थों फेरी ला लेगा, कोई परवाह नहीं। पाए में कीड़े पड़ जाए खड़ा रहेगा, मौन भी कर लेगा। इनमें मन को खुराक मिलती है और ये मन पे कहने करे जाते सारे के सारे। और जो ये सुरत शब्द का योग ये कराया जाता है सुरत पे कहने का। तो सुरत सत्पुरुष की अंश है और मन काल का वकील, अजंट है, काल का वकील है, इसलिए आगे लकड़ में नहीं देता। फल तो मिलेगा योग कहोगे उसका भी, पर आना जाना रहेगा। चक्कर काटते रहोगे। कौन है ऐसा भाई कि सब ने चक्कर काटे? तो इन तीनों बंद योगियों के ये थे, पहली आसन को थिर करो, तन थिर करो। तन थिर करने से फिर क्या होगा? हम 3 पापों तो बच जाएंगे। सुना होगा ना, मैं सत्संग बताता हूँ। 3 पाप कौन से? शरीर के चोरी, जारी, और ये शरीर से करे जाते हैं। जब तुम बैठ जाओगे एक आसन लगा के तो 3 पापों तो बच जाओगे। जब 3 पाप यही तो बड़े प्रबल से। अब तुम शरीर से चोरी करना, शरीर चोरी करके लाओगे तो कितने क्या बचे ले आए, कितने बड़ा झूठ भी बोलना पड़ेगा, कितनी चपलता करनी होगी ना। चोरी और जारी में कितना न्याय करना पड़ेगा। पकड़े गए दोनों पुलिस डंडा सीधी कर देगा। और हिंसा उसका पाप जो करते हैं हमारे कुछ भाई तो ये कहते सब सड़ा धर्म है जीव अहिंसा परमो धर्म। कोई भाई बोले तो बोल लेना, जीव अहिंसा परमो धर्म। अब सबसे बड़ा धर्म है, सबसे बड़ा धर्म तो अपनी रूह में और सतलोक में ले जाना, फिर दामन मरण हो नहीं सकता। पर ये बात बिसराता नहीं कि जीवों की रक्षा करना एक हमारा धर्म है। इससे क्या ये धर्म अगर हम पालेंगे तो हम परमात्मा भक्ति के सनातनी को आवांगे, हम आर्य को आवांगे, हम संत मत के को। इसलिए तीनों चीजें तो बच जाता है। तो 3 चीजें फिर क्या रहा? मन। अब मन के भी कई दोष हैं, लोभ मोह अहंकार ऐसे बताते हैं, तो इससे बच जाएंगे। क्यों? तन थिर हो गया, मन भी थिर हो गया। क्या करेगा? मन जा तो जाने दे और गए करेगा शरीर बगैर चल चढ़ाए कमान पर पैसे ला देती। मन जा तो जान दे, क्यों? तो उसके पीछे पीछे फिरे। आ जाएगा हंड की जहाज का पाक फट, घूम फिर के जहाज फरावना पड़ेगा। इसलिए मन तो एक है, कबीरा मन एक है, दो जगह लगा,
या हर की भक्ति क्रिया विशेष। इसलिए मन को दूसरी चीज नहीं है न कि तुम अपना उसको के पीछे छोड़ना, वो तो तुम्हारी मदद भी करेगा और तुमने सतखंड लग ले भी जाएगा मन। ये न सोचना मन हमारा दुश्मन से, जब त्रिकुटी तो नीचे है तो ये पिंडी मन है, जब ऊपर जाता ये ब्रह्मंडी हो जाता, बदल जाता। इसलिए इस मन के कई खेल। तो मन को क्या मन रोकना करिए। सांप ने पकड़ना हो सके तो बीन का लहरा सुनाना पड़े और बीन का लहरा सुन के सांप काबू में आ जाए। ये मन भी सांप है और इसने भी जो सतगुरु के कहने के मुताबिक 9 द्वार खाली करके सुर को ऊपर ले जाना, ये लहरा सुनाना। और जो लहरा सुनता जाएगा अपना विष की पोटड़ी ढीली करता जाए, इसका विष सारा जहर लग और सीधा ऐसा हो जाएगा कि हमारी सिर का मददगार हो। और इतना मददगार नहीं, इतना शब्द की धुनी नहीं। तो तन थिर और फिर मन भी थिर हो गया तो सुर फिर बाहर नहीं डालते। ये तो घबरा इन्हें तो मारे ढंडे से फिर वो अपना घर चली। सो ये योगिया का संतों का मार्ग ये से आँख कान बंद कराओ तो देखो गुजारा है, कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। यही बात इनमें चलती है। समझ गया कि पहला क्या है, कान कोई खट्टा का माचे को रोड़ा माचे तो कान शिवित करे और कान इशारा दें देखो तो सही है, कान हुक्म देते हैं। आँख देखने की कोशिश करेंगी और जबान बोलने, आँखें को कौन जबान बोलेगी। तीनों ये इंद्री इतनी अप्रबल से कि बड़ा भारी महात्मा गांधी ने फोटो देखे थे, मैंने महात्मा के तीनों को बंद लगा रखा है। एक तो आँखें का हाथ ला रहे, खाना रहे, ये सचमुच ही उन संतों का मार्ग था कि इन तीनों ने काबू में रख लेगा ने वो सारी इंद्री 10 इंद्री काबू में आ जाती है, 25 प्रकृति काबू में आ जाती है। आपको किस तरह एक के विषय मन को मर जाते जानवर। कानों की इंद्री बड़ी भारी अप्रबल, जीव की इंद्री बड़ी अप्रबल, आँखों की बड़ी अप्रबल, और ये तीनों एक किस्म की सुन है। ये धोखा भी देते हैं, ये पार भी तारते। इन तक क्या करना चाहिए। जब कानों से हमने ये आवाज बाहर के कान तो बंद करें, अंतर की आवाज सुनने से। जबान तो बाहर की जबान बंद, अंतर के चार ना से किसा जा होठ कन ठाले नहीं, जीवा नहीं उचार, गुप्त भेद को 100 लखर वो ही हंस, वो हमारा हंस सज गुप्त भेद को। इले क्या कहे इसे ससंबंध गौसबंध लौबंध गर्मीना सरकी डालते थे कि अगर तीनों बंद लगा फिर देख तमाशा वर्का नहीं। तो यही कबीर ने कह दिया। और कबीर साहब की बड़ी सुंदर वाणी से, तेरे घटके अंदर नूर बाहर क्यों भटके भाई। वो घटके अंदर नूर कहाँ से आया, हमारे अंदर तो था। मुझको पर मल बक्से आवरण पड़े हुए थे। पर्दे जो पड़ जाते हैं तो कोई भी हो, जैसे लालटन महाराज मिसाल दिया है, लालटन से उसके बाहर को पर्दे लगा दे, रोशनी बंद हो जाती है, तारों द्वारा रोशनी फिर चमक उठती है। इसीलिए आत्मा तो उस परमात्मा की अंश है। या तो इतनी चमकीले जब एक परमात्मा रूप नहीं देख सकते, उस परमात्मा किरण नहीं देख सकते, परमात्मा रूप क्या देख। जब इस सुर को ऊपर ले जाने क्या एकाग्र करने इतना आनंद से कि उसका कौन वर्णन कर सके। हद कहूँ तो है निर्भेद भी ना, ध्यान स्वरूपी कह दुर्सैन बन के मां, उसका कौन वर्णन, तो उस परमात्मा का वर्णन कौन कर सकता है। पर काफी लोग ऐसे मिलते हैं, मैं देखे कि मैं एक दिन में 7 लोगों को पहुंचा देता, मैं तो नहीं मानता इस बात में।
कोई झूठे से, कोई गंदे से, कोई हरामी से। और बोले के कहते क्या एक दिन पूछा तो दरूपल आदमी पूछे, दादू पलटू नहीं पूछे न। ऐसी सस्ती भक्ति होंगी तो सब तो कर लेंगे। सस्ती है बड़ी भारी, 60 वर्ष का भी कर 8 वर्ष का भी है तो सस्ती, और सस्ती की कीमत बड़ी करनी चुकानी पड़ती है। शर देने तो शर रहता और शर राखने तो शर चला जाता। सुनने कबीर साहब के शर माटी का तुंबड़ा साचो करके जान, शर का साटा हरी मिले तो भी सस्ता था। कि शर के साटे भी परमात्मा मिल जाता तो सस्ता क्यों? एक शर के कारण मिलता तो लाखों शर दे, तो फिर जमराजा की भेंट एक शर ने ना दिया श्री सतगुरु। अगर एक हम अपने मुर्शिद को दे देते तो हम जामन मन क्यों होता? मगर उनका नाम सतगुरु नहीं है जो बाहर कीर्तन बनावटी चीजों फंसा देते, निकली चीजों फंसा करके न जीवों का घात कर देते और वह फिर नरकों के कीड़े बन जाते। उनका नाम सतगुरु नहीं है। उनका नाम सतगुरु नहीं है जो दुनिया की दौलत हड़प करके न अपने बेटे को तो जायदाद बना के चले जाते। समझ गए? आज में एक बात थी, भाई रतिराम चाचा साधु राम जी बैठे थे। उनका मैं ट्रस्ट का मालिक नहीं हूँ, मैं तो सत्संग का मालिक हूँ, सत्संग कर दूंगा। मैंने कोई देता है तुम्हारे 4 रुपया आश्रम में लगा ले, मन तो टॉबर ब्याह कि मैं छोरिया का छुट देना नहीं। ये तो उन लोगों से डरना जिन अपने गृहस्थी से तो तुम्हें करना पड़ता। मन तो मेरी तो संगत है मेरा सब कुछ, वहाँ ले जा। और न मैं कुछ बनना शाम करना बढ़िया सुन, मैं तो सेवक हूँ, सेवक का निम जागी। गिरी में केवट कर था लोगों के 3 वंश, पहले कानों का फिर आंखों का नस का। अब कई लोग प्राणायाम करते, प्राणायाम तो कुदरती बन जाता इस साधन। प्राणायाम का मतलब ये से सांस की थाल बारीक बन जाती, कोई 10 मिनट 15 रोक सकती, कुदरती हो जाती है। ऐसी बात है। कई बार सुरत ऐसे करती है, उनकी वृत्ति एकाग्र होती है, अपने आप और शरीर को भूल जाती है। और ये न सोचना कि कोई भाई ये सोचता तुम्हारे साथ में कितने हैं, कितने बताओ। लड़कियों ज्यादा है 7 इतनी अभ्यासी कई की लड़की मिलती, मैं भी चक्कर आ जाता, समझ गए। और वो सारे कई के लोग मोर के नहीं तो वो भजन करते हैं, उनको मैं इतनी दयालुता आ जाती है, अपने शराबों कबाबों तो बच जाते, भैड़े कर्मों तो बच जाते। मालिक की माला कुदरती फेरन लग जाए तब उसमें इतनी शांति आ जाती है। और वो बड़ा भारी पे जल में धुकर तो नहीं रहती। कुछ भी ना करो तो भी तो उस मालिक की माला फेर लिया करो, नाम तारा तो लिया करो और बंदगी जरूर भी कराया करो। अगर सुर शब्द का योग करते हो तो क्या करना, हजारों बीमारी तो बच जाओगे मेरा दास। मैं आप लोगों को कहता हूँ, क्यों कहता हूँ कि मेरा गुरु महाराज का मैं रंग देखा था, मेरे दाता का 90 वर्ष की उम्र में कभी डॉक्टर की दवाई नहीं ली। मन का नेम इतना करड़ा था कि दोनों भक्ति का कितना टेम बैठा कर रात का नारा था। जब आनंद आना शुरू हो जाए खुशी फिर कौन अटक। और संत मत बताता हूँ, घर में रहो चाहे बाहर रहो, ये तो करनी का मारे गए। बच्चे छोड़ने में न हमने घर छोड़ना ने, ये मैं कहते घर बैठे बनो फकीर मर मार सुरत। बड़े एक मिसाल दिनसों की बिचले थे मरोड़े से ये कर दे। मेरे महाराज जी की मिसाल का क्या सत्संग में आ गया, हाँ जी ये मरोड़े कौन उठेगा, वो कहते किसे मरोड़े। मिसाल बड़ी अच्छी थी। कहने लगा एक बुढ़िया का एक लड़का था,
वो बुढ़िया वो लड़का था बदमाश सा, माल को नहीं दिया करता, तहसीलदार आमदा रोड़ मचा पीटा की पाँच छह माल दिंदा कदे नाट लेंदा। नंबरदार कहने लगे भाई तू आए साल खराब नाटी करता, माल बोला एक तो पहली कर ये थारे 12 रुपये माल, आपकी माँ ने दे दिए 12 रुपये दे दिए, माल फुलड़ी में की कर दिए। वो माल खटे माल तो 2 दिन 4 दिन पहले बाबा जी आए, वो बाबा जी कहना 1 रुपये के 2 करावे, 2 के 4 करावे। तो बुढ़िया माता जी बोली डोड़ी और बोली 12 छोरन दे दूंगी, 12 मेरे तो मैं करवा लूँ। उन्हें क्या करा, बाबा जी ने बोली बाबा जी कर दोगे? बोले हाँ माता मेरा काम में यूँ से दूने करना था। बोले विश्वास विश्वास होता, चोरों ठगों का आगे भी अगर कोई भोला मानस आटना उसकी मालिक मदद करता। उन्हें 12 रुपये दे दिए, ले गया तो ले गया। अब वो बेचारी के गए, वो दूसरे लड़के नान के नहीं क्या मावर रखिए जैसा दारा मार दे क्या गई भीतर थोड़ी थोड़ी मारा कुलड़ी पड़ी देखे मोटा तो नु कहता धुने हो जाए तो वो कोई नहीं पाए इसमें तो को बार हाथ मारे। बोला क्या बात माँ कितनी बार हुई? सच्ची बता दी गरीब ने। बोली बेटा निन्ने बात मुझे बाबा जी ने दी। बोला धुने कर दिया, गुस्सा ना लगता माँ पर हाथ ठाता वो अच्छा औलाद नहीं, माँ बाप पर हाथ न ठाना चाहिए कभी। सोचो मैं क्यों मेरे बाप वर्गा बाप तो किसी का था भी नहीं भागी, मैं कभी सामने नहीं बोला। आदमी उसकी इसलिए खुला बोलता मेरे गांव के लिए। पहली माँ अपने बताऊं सके माँ बाप माँ पृथ्वी तो बड़ी बाप आसमान और सतगुरु तीनों लोगों तो सतगुरु ने स्वार्थ को नहीं होता कुछ भी। सतगुरु तो मुफ्त में जीवों का कल्याण करता, जो रोजगार समझता उसका नाम सतगुरु नहीं है ना। कि मेरा तो सत्संग फलाना बहुत बड़ा मानस बन गया तो ये मेरा को इतने रुपये देगा, मेरा नहीं करेगा, ये तो गलत बात। वो तो देगा तो कर देने ही पड़ेंगे, लेगा देगा, कोई देता है कोई लेता है। अगर मैं किसी का खा नहींगा तो मुझे देना पड़ेगा, अगर मैं बरतूंगा तो मुझे देना पड़ेगा। तो ये नेम वो गुस्से में आके माँ का पकड़ा हाथ और 2 धक्के मारे और गिरडा ले गया, बिटोड़िया में घेर के ले जाए। दुखी हो रही बेचारी, दुखी हुई ने जब हाथ मारा बेटोड़े नू कुर्चा दुखी मन फेकर में तो एक हंसली लकड़ी आई नीचे, हंसली काटी रहा। बोला मालिक दे तो दिए भाई, हंसली दे दी बाज के आई। रे बेटा बेटा कड़म लात मारे न कि कड़दम शांति हो से सुंदरदास बता दी ये न घरेदा तक कि मैं पाछे ये बेटे का दुख नहीं होता मार का। एक बाबा जी जा थारे बुढ़ा रोन ला गया तो बाबा जी बोला बेटा बाबा क्यों रोया? बोला मेरे पोते ने मारी बाबा जी। बोला है बाबा बूढ़ा गया चल मेरे सेती अब तो, और अपने राम के ना लिए बैठ के वो कह तेरी इसी मोटा तेरी खातिर मेरा पोता छोड़ दूँ, मेरा पोता 100 मर गई है थोड़ा मीठी जेड़ से। तो ने के राई बात की दिखाई 12-24 की देखी। बोले रे बेटा साधु तो साचा था भाई, दोने तो जमने बिचले जो मरोड़े ये दे ही तोड़े, ये सागर डिग्री मरोड़े दे ही तोड़े बिचले। तो इसीलिए बात तो ठीक, दान पुण्य करने का धन नहीं घटता। तुम 2 चीजों ने याद रखो, कबीर के कमाल से 2 बातें सुन ले कि साहिब की बंदगी के भूखन के परमात्मा की बंदगी करे के भूखन। मेरा ये नेम था। गरीबदास जी ने तो लिखा है ये से कि रोटी बांटो, जो रोटी बांटता है वो कभी हल्की बात नहीं होती। कई लोग कभी राधा सुनाड़े पुण्य नहीं करते, मैं कहता हूँ दुनिया मांग की करती है, राधा सुनाड़े कमा की करती है। स्वामी जी महाराज कहते 3 साधु जी में अगर गरीब भूखे आया करते
और माता जी रोटी जमा करिए अपने हाथों से, अरे बटुआ ले खड़ी हो जाया कर, अगला तुम्हारी तकदीर जमाऊंगी, रपिए ते लेगी दे उसने कहा दिया करके हाथ मार दिया आऊंगा वो जल्दी ले भाई, फिर तकदीर में होगा रपिया जा की तकदीर में देता जाएगा। ऐसे उनके व्यवहार बताते। मैं आप लोगों के बताऊं, हंसी खुशी पिया मिले कौन दुआगण हो, जिन पी पाया सखी तिन पाया। मेरा साथी कोई है, सच पूछा जाए तो मेरी याद नहीं, सनमुस भक्त रति राम मिला और बात से तो उस वक्त का साथ से क्या कहो, मेरे हाथ में आटन पड़ा 1500-1600 पीछोड़ा सत्संग रोटी खुआवड़ी, समझ गए। अगर ये दोनों तीन सुनने बता रहा था, इनको काबू में करना तो सेवा करनी सीखो, भजन करना सीखो। सेवा करोगे तो तुम सब कुछ पा लोगे, सेवा नहीं करो कुछ नहीं मिलेगा। हम एक रोटी नहीं दे सकते किसी ने, तो क्या करें। हम सत्संगी सो इतने आए बैठे सो, पाखंड नहीं करता मैं आप लोगों को वह बातें बताऊँ कि जिन तो तुमने घर नहीं छोड़ना पड़ा, उन्हें बच्चे नहीं छोड़ने पड़े, घर में रह के काम करो। और वो के काम से, वो यही काम से हमारे ऋषियों की भी यही चाल थी कि मन की बैठक जिस आसन पर होगी उठे को जी, तो हमने न कानों के आसन पर बिठानी न आँखों पर न जी। देखा नहीं जीव जुल्म का जोर है, कामदेव बढ़ जाता है। मैं आज पतली बढ़िया खाना खाता डरता और कमजोर तो नहीं हूँ न, इसलिए जीव तो इंद्री से यह भी काबू में करना, कानों की इंद्री काबू में करना, आँखों की। और ये बार जो सुनते हैं देखते हैं, ये सब फना होंगे, सब न जाना से। क्यों जाना से? बाहर की आँख देखती है सब झगड़ा झूठा, अंतर की आँखें देखो घुट में खेल अनूठा। मन माया की फिरी दुहाई 5-25 न टूटा, तारा तुमको पार उतर गए सतगुरु सर पर। कौन सा सतगुरु? अरमान साहब तुम सर पर नहीं बिठा रखे। वो सतगुरु शब्द स्वरूपी से, वो सतगुरु शब्द है, जिन्हें शब्द का पता वो खूंटा है। वो खूंटा की तरह सारे खूंटे हाल जाते हैं और पाट जाते हैं। वो शब्द का खूंटा कभी पाटता नहीं है। अगर कहते विरमा की वो भी पाट जाए, विष्णु कर वो भी पाट जाए, शिव जी वो भी पाट जाएगा, और राम कृष्ण वो भी पाट जाएगा, अपनी मर्यादा लेकर के आएगा। मगर उनको चेतन करने वाली जो ताकत थी वो बताता हूँ शब्द, और शब्द का खूंटा कभी नहीं पाटता न, उसको हम सतगुरु कहते हैं। और वो शब्द कब मिलेगा तुमने? आस्था आस्ते आस्ते मन को रोको, करो सुख मना ध्यान, चित्त की वृत्ति करो एकाग्र, सुर चढ़े आसमान। जाप अजपा घट में होता, अनद की वाती तान। तारा तुम्हारा मिटे 84 मिट जाए जी का आन। 84 किस तरह मिटे कि 184 का फेरा काटती है जीवा, और अपने कर्मों के अनुसार आती है जाती है। और कर्म किसे? कर्म हमने करने पड़ते हैं, अपने अपने करते हैं उसे भोगते हैं। वह कर्म हम करते हैं उसे भोगना पड़ता है, किसी के बस की बात नहीं। परमात्मा दोष देते हैं, परमात्मा कुछ नहीं, परमात्मा भुगताने वाला। हमारा किया अपना किया भुगतरे जिया, सतगुरु पूरा ढूंढ अपना भोगना पड़ता है, समझ गए। तो फिर दोष किसने देते हो? ये शीशे मुंह देखने लग गया कोई मानस और बांगा मुंह करे से, तो शीशे का 2 लाख मेरा मुंह बांगा क्यों दिखाता? तो शीशे ने फोड़ेगा, शीशा के खोल। परमात्मा तो एक शीशा है, वो तो हम जैसे कर्म कराएं वैसा भुगता देता है। जैसे शीशे मुंह करोगे वैसा दिखाई देगा, तो जैसे कर्म करोगे न वैसा हमें भुगतना पड़ेगा। परमात्मा तो शीशा है, इसीलिए घटिया कर्म न करो,
अच्छे कर्म करो। और अच्छे कर्म में क्या हम जान सकते हैं। एक प्रेमी कह रहा था, बोला राम के ना लिया पर बोला मैं पाप नहीं करता तो राम मेरा कहीं करा, मैं के राम के ना बात भी